राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज चौथे अध्याय के बारे में बताएंगे। इस अध्याय में धरा पर व्रत के बारे में बताया गया। सावन मास महात्म का आज चौथा दिन है, चौथा तिथि है और तारीख है 14। तो इस दिन आपको धरा पर के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो बोलिए भगवान गणेश जी की जय। भगवान शंकर जी कहते हैं कि सनत कुमार, अब मैं तुम्हें धरा पर व्रत के बारे में विस्तार से बताऊंगा, उसे आप मन लगाकर सुनिए। धरा पर में भोजन निहित है। इस मास के समाप्त होने पर व्रती को उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। उसके उपरांत पुआवह वाचन के साथ आचार तथा अन्य ब्राह्मणों का व्रत करना चाहिए। कलश के ऊपर शिव पार्वती की सुंदर प्रतिमा को स्थापित कराकर श्रद्धा भाव और भक्ति सहित रात जागर करते हुए पूजा अर्चना को करना चाहिए। शिव पुराण व कीर्तन का श्रवण करें। अगले दिन स्नान व दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हवन करना चाहिए और हवन में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए तिल और चावल से आहुति देनी चाहिए। वामदेवाय से विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल और घी से आहुति दें। खीर की आहुति देते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। उसके उपरांत पूर्णाहुति देकर बाकी के कार्यों को पूरा करना चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, इस ढंग से व्रत करने से प्राणी अनेक पापों के सहित ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो अंत में सदगति को पाता। शिव जी कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत की विधि को कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक से सुने। पुरुष से अथवा नारी को इस व्रत को करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए प्रथमा तिथि को व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए और अमावस्या वाले दिन मनुष्यों को वृषभ ध्वज धारण किए हुए शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। विसर्जन से पूर्व ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण दक्षिणा स्वरूप प्रदान कर उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। हे सनत कुमार, इस उपवास से श्रावण मास व्रत धारण करना मुझे बहुत ही अति प्रिय है। रुद्रवती विधि से संख्या में 1 लाख होनी चाहिए। साधारण रुई से 11-11 बत्तियाँ बना, यह बत्तियाँ मेरी प्रियता के कारण रुद्रवती कहलाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन ही यह संकल्प करके मैं प्रतिदिन 1000 बत्तियों से पूजा अर्चना करूँगा। पूजा अर्चना के पश्चात 1000 बत्ती से आरती करें या फिर प्रतिदिन 3000 बत्ती से आरती करें अथवा 1 लाख रुद्रा बत्तियाँ जलानी चाहिए। उन बत्तियों का पवित्र घी से सेवन करना मुझे अत्यधिक प्रिय है। तत्पश्चात जगत संहारक शिव शंकर की कथा दत्तचित्त होकर श्रवण करें। सनत कुमार कहते हैं, हे देवाधिदेव महादेव, मुझ पर अनुग्रह कर आप यह बतलाएं कि इस व्रत का क्या प्रभाव है। यह व्रत किसने किया था और इसकी उद्यापन विधि क्या है। शंकर जी कहते हैं, हे सनत कुमार, यह रुद्रवती व्रत सब उपवासों में श्रेष्ठ था, जो समस्त उपद्रवों और नाशक पूरे फलदायक सौभाग्य प्रदाता है। पूर्व काल में क्षिप्रा नदी के तट पर इच्छित उज्जैनी नगरी में एक सुंदर वेश्या रहती थी, जिसका नाम सुगंधा था। अपने मुँह एवं रूप जाल में फंसाकर अनेकों युवकों, ब्राह्मणों, राजाओं और धर्म भ्रष्ट कर दिया करती थी। उसके शरीर की सुगंध मीलों दूर तक महकती थी। समस्त भूमंडल में इसके रूप, लावण्य, कांति, यौवन और मादकता की चर्चा थी। नृत्य कला तथा दैहिक आकर्षण में रंभा और उर्वशी सरीखी अप्सराएं भी उसके सामने तुच्छ लगती थी। एक दिन वह क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहाँ उसने चारों ऋषि मुनियों को स्नान ध्यान में मग्न देखा। वहाँ पर कुछ ब्राह्मण क्षिप्रा नदी के जल में स्नान कर रहे थे, कुछ जप तप में लीन थे, कुछ ब्राह्मण शिव पूजन में तल्लीन थे, तो कुछ विष्णु पूजन कर रहे थे। उन सभी ब्राह्मणों और ऋषि श्रेष्ठ पर उन वेश्या की दृष्टि पड़ी। उसका मन काम वासना की ओर से हट गया और विरक्त हो गई। उसने महर्षि वशिष्ठ से अपने पाप कर्मी के विनाश हेतु उत्तम उपाय को पूछा। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे सुंदरी, तुम त्रिलोक में प्रसिद्ध वाराणसी नगरी में जाकर तीनों लोकों में प्रसिद्ध रुद्रावती नामक व्रत को धारण करो। हे सुंदरी, यह रुद्रावती व्रत अत्यंत ही कल्याणकारी तथा महान फलदायी होने के साथ साथ भगवान शिव की भी अति प्रिय है। इस व्रत के धारण मात्र से ही सद्गति को प्राप्ति होती है।
महर्षि वशिष्ठ जी की कल्याणकारी वाणी को सुनकर वह वैश्या अपनी समस्त धन संपत्ति, नौकर चाकर, मित्र व संबंधियों को देकर काशीपुरी बनारस चल पड़ी। वहां जाकर उसने नियम विधि अनुसार रुद्रावती का व्रत धारण किया। उस व्रत पूरी के प्रभाव से वैश्या मरणोपरांत पंचभूत सहित शिव देह में विलीन हो मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार जो स्त्री यह व्रत धारण करती है और उसे पूरा करती है, उसे वह सब प्राप्त हो जाता जिसकी वह कामना करती है। शिव जी कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब आप मारिक बत्तियों का महात्म्य सुने। इस मारिक बत्तियों के मात्र व्रत धारण से ही नारी मेरे अर्धासन को प्राप्त कर लेती है, जहाँ पर वह महाप्रलय होने तक मेरी प्रिय होकर सुखपूर्वक निवास करती है। मैं व्रत पूरा करने के लिए व्रतोद्यापन हेतु उपाय बतलाता हूँ, आप उसे सुने। शिव पार्वती की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित कर। यह प्रतिमा स्वर्ण निर्मित होनी चाहिए। वृषभ प्रतिमा जिस पर शिव सवार होते हैं वह चांदी की होनी चाहिए। नियमानुसार विधिव्रत पूजा अर्चना करें। इसके साथ साथ रात जागरण भी करें। प्रातःकाल नियमानुसार नदी जल में स्नान करें। भक्तिभाव और श्रद्धापूर्वक आचार का वर्णन कर 11 ब्राह्मणों के सहयोग से घी, पायस और बिल्व होम पूरा करें। आहुति के पश्चात पत्नी सहित 11 ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से भोजन। इस विधि के और उपाय से जो स्त्री व्रत करती है वह सब प्रकार के दुष्कर्मों और पापों से मुक्त हो अंत में मोक्ष को प्राप्त होती है। इस चौथे अध्याय के सुनने से महाब्रह्म हत्या पाप से, दोष से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की रास्ता मिलती है। शिव की भक्ति की प्राप्ति होती है। यहीं पर सावन मास महात्म्य अध्याय चौथा संपूर्ण होता। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।